GS न्यूज़ के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट में लागू हुई पुलिस बीट व्यवस्था। पुलिस आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, 94 साल के बाद मोदी के राज में पिछड़ों को मिलेगा न्याय। महापौर सुनीता दयाल ने फिर ली सुपरवाइजरों की बैठक। तिगरी गोल चक्कर से हटी ठेलियां, बैठक का हुआ। मौसम का बदला मिजाज। तेज आंधी तूफान व बारिश से जीवन हुआ अस्त व्यस्त, गर्मी से मिली राहत। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी ने पेश की मानवता की मिसाल। मिर्गी का दौरा पड़ने से सड़क पर गिरे वृद्ध को सकुशल घर पहुंचाया। सीएमओ ने किया यूडीएसपी का शुभारंभ। पोर्टल के माध्यम से मिलेगी टीकाकरण की जानकारी। आईएमएस कोचिंग के बच्चों का आईआईएम शिलोंग व आईआईएम रोहतक में हुआ चयन। नव नियुक्त पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने जन केंद्रित पुलिस व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत कानून व्यवस्था एवं अपराध पर नियंत्रण के लिए बीट व्यवस्था में सुधार किया है। पुलिस लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस आयुक्त ने बताया कि बीट प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए थानों में बनाई गई प्रत्येक बीट पर मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी व बीट उप निरीक्षक का नामांकन आवंटन किया गया। किसी भी बीट की जनसंख्या 5000 से अधिक नहीं होगी। पुलिस आयुक्त ने इसके लिए 2096 बीटों का गठन किया, जिनका पर्यवेक्षण 717 बीट उप निरीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिसमें नगर जोन में 512, ट्रांस हिंडन जोन में 693 और ग्रामीण क्षेत्र में 891 बीट बनाई गई। इस संबंध में बीट पुलिस का ऑफिसर के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए, जिसमें वह जनसंपर्क के दौरान जनता में मृदुल व्यवहार करेंगे। बीट से संबंधित सभी अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, बैंक, धार्मिक स्थल, सोसाइटी, मॉल्स, गांव, मोहल्ले आदि महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी रखेंगे। इसके अलावा बीट पुलिस वेरिफिकेशन और गैर जमानतीय वारंट को तामील करने का काम भी करेंगे। इतना ही नहीं, बीट पुलिस अधिकारी विवाद की संभावना होने पर 126, 135, 170 BNSS की कार्रवाई कर सकेगा। गश्त के दौरान वह गणमान्य लोगों के संपर्क में रहेगा। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जाति जनगणना के इस निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसका स्वागत करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की जीवन धारा को बदलने व उनके चहुमुखी विकास में यह निर्णय कारगर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना कराने का यह निर्णय देश व समाज हित में सफल होगा। चूँकि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की विचारधारा पर चलने वाले हैं, उनका प्रत्येक निर्णय देश को विकास के नए शिखर तक ले जाने में कारगर साबित होगा। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि आजादी के बाद सभी जनगणनाओं में जाति की गणना की ही नहीं गई। कांग्रेस ने 2010 में संसद में आश्वासन देने के बावजूद जातिवार गणना नहीं कराई। मंत्रिमंडल समूह की संस्तुति के बावजूद मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के नाम पर सिर्फ सर्वे कराया। इतना ही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा था कि वह जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी हैं। उन्होंने हमेशा जातीय जनगणना का विरोध किया। 1980 में मंडल कमीशन का विरोध इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। ध्यान देने की बात यह है कि जातिवार गणना 1931 की जनगणना के साथ हुई थी। तभी से अभी तक जातिवार जनगणना नहीं हुई है। महापौर सुनीता दयाल द्वारा शहर में ठेले, रेहड़ी, पटरी, खोखे और बाजारों को व्यवस्थित करने के लिए पूर्व में भी सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें अच्छी व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश दिए थे। शुक्रवार को महापौर ने फिर सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार, सफाई इंस्पेक्टर नरेश कुमार समेत 15 सुपरवाइजर उपस्थित रहे। पूर्व में हुई बैठक का असर भी दिखा। महापौर ने तिगरी गोल चक्कर विजयनगर पर फलों के ठेलों को सड़क से हटाकर सर्विस रोड के पीछे करने के लिए कहा था, जिसमें जाम की स्थिति न हो, और स्थानीय सुपरवाइजर ने तिगरी गोल चक्कर को खाली कराकर ठेलों को व्यवस्थित किया, जिसके लिए महापौर ने सुपरवाइजर की पीठ थपथपाई। महापौर ने पूर्व की बैठक में अपने अपने वार्डों में ठेले, रेहड़ी, पटरी, खोखे एवं बाजारों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए थे, जिसमें आज सुपरवाइजरों ने अपने अपने वार्डों की लिस्ट बनाकर महापौर को सौंपी। यह सूची तैयार इसलिए की जा रही है क्योंकि शहर में घरों से भी अधिक मात्रा में कूड़ा ठेले, रेहड़ी, पटरी, खोखे, लस्सी वाले, समोसे वाले और बाजारों से निकलता है, और वह कूड़ा भी नगर निगम के पास ही आता है। लेकिन नगर निगम इसमें कूड़े के निस्तारण हेतु यूजर चार्ज नहीं लेता है। इसलिए ये लिस्ट बनाई जा रही है ताकि भविष्य में इनसे भी यूजर चार्ज लिया जा सके।
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर में बारिश ने लोगों को राहत दी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कई हिस्सों में आंधी तूफान के चलते पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। गरज चमक के बीच बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया था। मौसम विभाग के अनुसार 1 मई से 7 मई तक आंधी व बारिश का अनुमान है। इस कारण से तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 1 मई की रात से 4 मई की सुबह तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 5 और 6 मई की शाम के समय आंधी, तूफान और बादल गरजने की गतिविधियां रहेंगी। इससे पहले मौसम विभाग 1 से 2 मई के लिए बारिश व आंधी का येलो अलर्ट जारी किया था। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार सुबह आंधी, तूफान और तेज हवाओं के कारण परिचालन बाधित होने के कारण कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया और 200 से अधिक उड़ानें विलंबित हो गईं। ट्रेनों के संचालन में भी दिक्कतें आईं और गाजियाबाद पुराना रेलवे स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देर से पहुंची। दोपहर में धूप खिली रही और वातावरण में नमी भी बनी रही। आज सुबह लगभग 11 बजे एक संवेदनशील मानवीय घटना जैन मंदिर फ्लाईओवर पर देखने को मिली, जब एक 65 से 70 वर्षीय वृद्ध अनिल गर्ग स्कूटी चलाते समय मिर्गी का दौरा पड़ने से सड़क पर अचानक गिर पड़े। घटनास्थल पर उनकी हालत गंभीर थी और वे अचेत अवस्था में तड़प रहे थे। ठीक उसी समय पीछे से भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी अपने वाहन से गुजर रहे थे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और बिना समय गंवाए पीड़ित व्यक्ति की सहायता में जुट गए। वृद्ध के पास मोबाइल न होने के कारण उनके पते का पता स्कूटी की आरसी से लगाया गया, जिससे उन्हें घर पहुंचाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। अनिल गर्ग की पत्नी, पुत्र वरुण गर्ग और अन्य परिजनों ने इस संवेदनशील सेवा कार्य के लिए प्रदीप चौधरी का धन्यवाद करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अनिल गर्ग अपने घर के पास एक छोटी कन्फेक्शनरी की दुकान चलाते हैं और दुकान के लिए सामान लेने निकले थे जब यह दुर्घटना हुई। अब रियल टाइम में टीकाकरण की जानकारी पोर्टल के माध्यम से मिल सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल पर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी वीपीडी मॉड्यूल को शुरू किया। इस पोर्टल के माध्यम से जिले की सरकारी इकाइयों पर आने वाले डिप्थीरिया, पोलियो, पर्ट्यूसिस, मीजल्स, न्यूटनेटल टिटनेस आदि रोगों की जानकारी मिल सके। साथ ही इसकी रियल टाइम जानकारी भी मुख्यालय में साझा की जा सकेगी। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन ने इस पोर्टल को शुरू किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रविंद्र, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता, डॉक्टर शिवी अग्रवाल, एआरओ राम बाबू मौजूद रहे। जीडीए-वीसी के निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण सभागार में राजेश मेहतानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ट्रेनिंग यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड लखनऊ के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें राजेश मेहतानी के द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर सचिव महोदय, वित्त नियंत्रक, विशेष कार्याधिकारी, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता के साथ समस्त लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी उपस्थित थे। कल 3/5/2025 को भी उक्त कार्यशाला निर्धारित समय पर संपादित किया जाएगा। आरटीसी राजनगर स्थित आईएमएस कोचिंग के बच्चों का कैट परीक्षा में शानदार परिणाम आने के पश्चात अब एक एक करके भारत के प्रमुख संस्थानों जैसे कि आईआईएम, आईएमटी, आईआईएफटी आदि में इन बच्चों का चयन होना शुरू हो गया है। कैट परीक्षा देने के पश्चात टॉप परसेंटाइल लाने वाले छात्रों का अगली स्टेज यानी ग्रुप डिस्कशन, रिटेन एबिलिटी टेस्ट एवं पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयन किया जाता है और इन सब स्टेजेस में अच्छी परफॉर्मेंस लाने वाले छात्रों का टोटल स्कोर निकाला जाता है और फिर अंतिम परिणाम घोषित किया जाता है। आईएमएस कोचिंग आरडीसी के डायरेक्टर राहुल गोयल ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि फिलहाल जारी हुए अंतिम परिणामों में आईएमएस कोचिंग आरडीसी के छात्र सक्षम गोयल एवं नंदेश सिंघल का आईआईएम शिलोंग व अनुष्का चौधरी को आईआईएम रोहतक में एडमिशन मिल गया। राहुल गोयल ने बताया कि करीब 30,000 छात्र छात्राएं हर साल कैट एग्जाम में बैठते हैं, पर टॉप 50 कॉलेजेस में एडमिशन केवल कुछ हजार बच्चों को मिलता है। कैट परीक्षा की तैयारी में 1 साल का समय पर्याप्त होता है।
नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।